धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नता मस्तकम परिपाटतम श्री दाता श्री हरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। माघ पड़ गया राधे रानी ब्रज में अमृत यमुना टपके महारास करे वृंदावन में। हम सामने देखो भूले भटके भक्त हमारे खड़े हमारे साथ। माघ महीना मकर सूर्य में महारास गति जात। ब्रजमंडल में भगवान विष्णु का अवतरण भगवान कृष्ण के रूप में हो चुका था। प्रकृति में राधे थी, राधे और गोविंद का महारास ब्रजमंडल में अनवरत चलता रहता है। ब्रजधाम पावन ये मन को भावन, जमुना ये पावन जल बने सब। इसके तट पर गोप ग्वाल गैया यदुनंदन खड़े। यादुनंद आनंद कंद कौशल चंद देवकी नंदनम। वाणी करे बारम ये बारम चरण आपके वंदनम। छवि नयन में मोहन बसे राधा ये गोविंद आ गए। ये माघ का पड़ गया महीना सूर्य जग में छा गए। ये मकर पर्व हूँ गति ही जानो ब्रज ये पावन हो गया। अमृत टपकने लगा जल में पाप सारे धुल गए। भगवान कृष्ण कहते हैं राधे ये मृत्युलोक प्रदूषण का एक भंडार है। प्रदूषण ही प्रदूषण
चारों तरफ इस जग में छाया रहता है। इस प्रदूषण को माया कहते, ये भोग प्रगटाता है। जब फंसे भोग में नर नारी तो प्रदूषण फिर बढ़ जाता है। और धर्म की ग्लानि जब होती है तो कृष्ण प्रकट हो जाता है। युग कोई सा भी रहे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युग कोई भी होए, और प्रदूषण हटाने शाम ये ब्रज में होए। प्रदूषण ही प्रदूषण है राधे, और आप प्रकृति हो और मैं ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म और प्रकृति को और प्रदूषण नहीं सुहाता है। और ये तो कलयुग की कालिमा है, जहां कृष्ण नजर नहीं आता है। सब भोगों में यहां फंसे हुए, रोगों में सब यहां फंसे हुए, और 8 तरह के प्रबल राजमद इस जग में देखो छाता है। 8 तरह की प्रबल राजमद, भोग, सत्ता, सुख और प्रबल माया में सारा संसार इस माघ के महीने में प्रदूषित है। भारत में ब्रजधाम में खड़े कृष्ण भगवान, मकर सूर्य जब उदय हुआ तो प्रदूषण घर घर मान। प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो आप हो राधे रानी मैया और पालनहार अब बनो खिवैया। ऐसी बसंत, ऐसी सुगंध और फैला दो ब्रजमाए। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन प्रदूषण देवो हटाए। बरसाने वाली लली ये चली और घूम रही ब्रज गली गली। जब आ गई देखो राधे लली, तो प्रदूषण की देखो खिल्ली उड़ी। भाग गया ब्रज छोड़कर और प्रदूषण दिया हटाए। बसंत बयार बहने लगी इस ब्रज मंडल माय। कृष्ण हंसे और प्रेम की बजी बांसुरी जाए। प्रेम बांसुरी लग गई बजने ब्रज मंडल हर्षाए। सारे प्रदूषणों को राधे रानी मैया ने, बरसाने वाली ने हटा दिया। भगवान कृष्ण ने प्रेम की बांसुरी बजा दी। गोप ग्वाल नृत्य करने लगे। विष्णु रूप कृष्ण भगवाना, बजे बांसुरी ब्रज में जाना। सरर परर 7 स्वरों की बजे बांसुरी घर घर ब्रज में। प्रेम की बजे बांसुरी आज, आज तो प्रगटे हैं ब्रजराज। अरे देखो रंग बसंत बिखर गए, माघ महीनों आयो। जामे पड़े बसंत ऋतु भारी और सुगंध प्रगटायो। हट गए सभी प्रदूषण जान। ये बसंत की पंचमी देखो माघ मास में आवे। सरस्वती भी ज्ञान शक्ति को और देखो वीणा बजावे। सो हटा दे तू अज्ञान। सरस्वती को जन्म दिवस है ये बसंत पंचामी। अरे देखो घर घर सुगंध फैल गई और मालती फूले अति जानी। इधर कमल के फूल फैल गए और रात रानी बयार। चंदन कुल किरात कंजनम देखो तुलसी वृंदावन दार। सारे फल फूल वृक्ष अपनी सुगंध को फैलाने लगे। भगवान कृष्ण की सुगंध फैलने लगी। माघ का महीना शुरू हुआ और बसंत शुरू हो गई। खेतों में पीली सरसों है और देखो गेहूं बाली लहराए।
अरे हरियाली हरियाली है अन उत्पादन रह प्रगटाए, ब्रज में जमुना भी बल खावे और देखो रास रसइयो आए, झूम रही है राधे रानी झूमे कृष्ण कन्हैया आए, गोप ग्वाल गैया सब झूमे सारे प्रदूषण देतु हटाए, कैसो रविवार यो कलयुग और देखो 28 पड़ जाए। 28 जनवरी थी कलयुग में, 10 दिशाओं में सुगंध फैलने लगी, प्रदूषण का नाम निशान हट गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोप ग्वालों राधे रानी मैया, रास रसिक अवतार भगवान कृष्ण भक्ति के रस में इस समय ब्रजमंडल में अपनी शोभा छवि की शोभा को बिखेर रहे। बांके हो गए बांके बिहारी और अब उस पर राधा न्योछावर, और कलयुग में भी देखो भैया फैली सुगंध अब घर घर घर, अरे राधे कृष्ण की छवि घूम रही देखो ब्रज में घर घर घर, कलयुग में क्या हो रहा देखो कृष्ण खड़े हैं घर घर घर, श्री कृष्ण रूपक चंद्र अमरत लोक गोलोकन बने, ब्रजधाम पावन हो गयो सब पे यो रंग श्याम चढ़े, सब श्याम रंग ब्रज हो गयो यो माघ को महीनो पड़े, छा गई राधे बसंतों मन प्रसन्न अति घन घने, घन घने ऋषि मुनि संत वेद व्यास सब करे कृष्ण गुणगान, माघ महीना विष्णु का है और बढ़ी गई ब्रज की शान, ब्रज में घर घर में भगवान कृष्ण की सुगंध राधे रानी मैया की सुगंध फैलने लगी, दूध दही की नदियां बह गई, प्रदूषण का नामो निशान मिट गया। तो माघ मास ये कलप सुनावा, कृष्ण कलप कल युग प्रगटावा, जो भी सुने कलप ये कृष्णा हट जाती उसकी सब तृष्णा, राधे रानी कृपा दिखावे गोप ग्वाल महारास रचावे, घर घर खीर सुगंधित जाना दूध दही मक्खन सब माना, ऐसे भारत भाग जगाए और त्रेता द्वापर प्रगटाए, द्वापर में बह दूध की नदियां और देखो याद करेगी सदियां, ऐसे कृष्ण भगवान की लीला चले अपार, कोई न जाने भेद इसका, श्री कृष्ण है अपरंपार। भगवान कृष्ण विष्णु का ही रूप है और इस समय भगवान कृष्ण कल्प का पाठ वृंदावन में वेद व्यास भगवान कर रहे हैं। तो जब भी वेद कृष्ण कल्प गावे वेद व्यास मुनि खुद प्रगटावे, वृंदावन ब्रजधाम में कल्प कृष्ण गुणगान, सुने सुनाए जो इसे तो हटे प्रदूषण मान। ये प्रदूषण हर चीज का प्रदूषण इस कलयुग में फैला हुआ है। पाप की है कालिमा और नहीं भक्ति की कोई लालिमा, घर घर में पाप बढ़े, घर घर में संताप बढ़े, रोग बढ़े, अधर्म बढ़े और देखो भोग ही भोग बढ़े, और सारे नर नारिन पे देखो भोग भोग चढ़े और देखो रोग रोग चढ़े, ऐसो तन पायो है कलयुग में यो प्रदूषण घर घर यहाँ छायो है, कोई नहीं इसको और देव दानव देख लो, हटा नहीं पायो प्रदूषण हटा नहीं पायो है, बड़ी बड़ी बातें करे राजन सब ताजन सब, पर सब ही कोई माथे पे प्रदूषण गति छायो है, कैसे हटे प्रदूषण कोई भी करे नहीं उपाय, और श्री कृष्ण ने कलयुग में उपाय यो बतायो है। भगवान कृष्ण ने कहा कोई राजा हो या धनवान हो या कुबेर हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रदूषण तो उसके मस्तिष्क पर छाया हुआ है, तो जाको प्रभु दारुण दुख दे
और ताकि मति पहले हर ले। मन में उठे प्रदूषण भारी, तो उल्टी गति हो जावे सारी। जो भी करे कोई शुभ कामा, पर नहीं वहां कोई कृष्ण और रामा। सब उल्टे हो जाते हैं, उल्टे मिलते हैं सलाहकार, उल्टे ही दिन उनके होते और उल्टा होता है बंटाढार। तो सब कुछ उल्टा होता है जब चढ़े प्रदूषण अज्ञान। अरे सब भगवान को भूल गए और याद करें धनवान। धनवान और सत्ता को सारा जगत इनके पीछे भाग रहा है। हंसे मंदिर में बांके बिहारी, देखे ब्रज के ये नर नारी। मंदिर छोड़कर कंस की और देखो राज दरबार। अरे धनवानों के पीछे घूम रहे सारे सरे बाजार। कंस सरकार और कुबेर पतियों के पीछे सारा ब्रजमंडल घूम रहा था। राधा तेरी माया क्या है, अजब अजब ये माया है। माया के चक्कर में देखो सबने चक्कर खाया है। अरे कंस के पीछे घूम रहे सब, कृष्ण नजर नहीं आया है। धनपति नजर आते हैं सबको, हाथ जोड़ सब पाया है। कैसा कलयुग आया राधे, कैसा कलयुग आया है। भूल गए भगवान यहाँ सब, सबको धन ही भाया है। सत्ता सबको भाई भारी, और कृष्ण को नहीं बुलाया है। राधा गोविंद भूल गए सब, ये कलयुग की माया है। ऐसा प्रदूषण किसने बनाया, किसने यहाँ फैलाया है। अरे देखो अब फैला दो भैया, ये बसंत कति आया। बसंत पर्व आ चुका और ये भारत में प्रदूषण ही प्रदूषण है। सारे संसार में प्रदूषण की कालिमा है और प्रदूषण को हटाने के लिए 5 वस्तुएं होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, प्रदूषण हटा रहे रघुवीरा। राधे, ये सूर्य वंश में राम जी हैं। प्रदूषण को समाप्त करने का काम इस संसार में सूर्य भगवान करते। जब चले मकर में सूर्य रथों और प्रकृति से मिल पाते हैं, तो सारे वृक्ष और सूर्य किरण प्राणवायु फैलाते हैं और प्राणवायु को उत्पन्न करते बजरंग बली हनुमान। यही प्रदूषण हटता है और हटा रहे हनुमान। हनुमान जी पवन पुत्र हैं और प्रदूषण शुद्ध वायु से हटती है। शुद्ध जल गंगा का जो शिव की जटा से झरता है, उसमें भी फैल गया प्रदूषण, इसलिए जगत सब मरता है। तो पवन में प्रदूषण, जल में प्रदूषण और मस्तिष्क रहा प्रदूषण पाए। कैसे शुद्ध बुद्धि हो कलयुग, कैसे ईश्वर भक्ति प्रगटाए। अरे भोग भोग सब भोग, भोग में रोग रोग सब प्रगटे जाए। भूल गए भगवान यहां सब और भोगों को ही बैकुंठ बताए। सारे संसार के नर नारी भोगों को बैकुंठ बता रहे। ऐसा प्रदूषण, इसको हटाने के लिए क्या करें। मकर सूर्य पड़ा हुआ है राधे, अब तुम बसंत को फैला दो। और जितने भी हैं संत यहां भारत में, और सत्संग उन्हें में सब प्रगटा दो। तो सत्संग बिना हट नहीं प्रदूषण और नहीं उपजे यहां ज्ञान। हरि दर्शन कैसे होंगे बोले कृष्ण भगवान। बिन सत्संग सुलभ नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होई। तो तुलसी जग में दो बड़े, और ज्ञान और सत्संग, संतों के संग जाओ सब, तो बरसे भक्ति के रंग। भगवान कृष्ण ने कहा भाई वेद व्यास जी की सत्संग सभा में जाओ, उनके प्रवचन सुनो, वो भगवान कृष्ण की चरित्रावली को सुना देंगे। और जब भगवान कृष्ण की चरित्रावली और राधे की चरित्रावली को सारा भारत सुनेगा तो कहां रहे फिर प्रदूषण भारी, और सभी स्वस्थ होंगे नर नारी। पल भर में सब भोग हटा दे, ऐसे रोग श्री कृष्ण हटा दे। त्वं शरणं व्रजेशः यादवेन्द्रं दुग्भञ्जनं मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। आज रविवार का दिन है, तो सूर्य का प्रकाश आत्मा में प्रकट करो। सूर्य वंश में राम जी हैं, और चंद्रमा का अमृत अपने हृदय में प्रकट करो। मन में हो जब चंद्रमा, आत्मा में हो राम, तो कैसे प्रदूषण फैलेगा और हो जावे शुभ काम। तो मन माया को कहते हैं और आत्मा ब्रह्म को कहते हैं। तो ब्रह्म और माया के अंदर सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा का अमृत हो, तो सारे प्रदूषण कैसा भी युग हो हट जाते हैं। और हर नर नारी को यह तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि राजा बैठा भोग में और प्रजा भोग गति पाए। नहीं कोई यहां भगवान है जो रास्ता देत दिखाए। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, सारे संत ही सो गए तो क्यों नहीं आवे अंत। जब संत भी सो जाए, राजा भी सो जाए, प्रजा भी सो जाए, सब भोगों में व्यस्त हो जाए, तो फिर उस सृष्टि का तो प्रलय हो जाता है। तो लगता है सारे सो ही गए, इन सोते हुए को उठाना है, भारत के भाग जगाना है, या कल की अवतार बुलाना है। कलयुग की चढ़ी काली मां कोई हटा नहीं पाए। राम कृष्ण दो नाम है ये प्रकाश फैलाए। तो जप लो राम कृष्ण गोविंदा, राम शिव शिव संगा। शिव शक्ति का पाठ करो, राधे गोविंद गुणगान, राम सिया जपते रहो तो कृपा करे भगवान। सारे प्रदूषण पल भर में ही हटा देते भगवान। ये बसंत का पर्व है माघ महीना मान। विष्णु कल्प, कृष्ण कल्प और राम कल्प का पाठ, घर घर में स्नान हो और विष्णु का हो ध्यान। माघ के महीने में भगवान विष्णु का 4 चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करने से मंगल होता है, प्रदूषण हट जाते और भगवान की कृपा का पात्र बन करके अमृत में जल हो गया, अमृत हुआ शरीर। सूर्य शक्ति अमृत मिले और चंद्र बदले तकदीर। तो चंद्रमा में भी अमृत, सूर्य में भी अमृत, जल में भी अमृत, प्राण में भी अमृत, भगवान में भी अमृत। तो प्रदूषण को हटाने के लिए अमृत की जरूरत पड़ती है। और विष को विष्णु और भगवान शिव पी जाते हैं, पान करते हैं विष्णु विष का, शिव करते हैं उसका पान। तब जाकर जग जाती धरती और आते हैं यह ब्रह्म गतिमान। तब भगवान पधारे भारत, मंगल करते हैं गुणगान। भक्तों का वो भाग्य जगा दे, ऐसा कलयुग मान। तो कलयुग में तो काली मां रहेगी, और कलयुग की काली मां को सूर्य की लाली मां हटा देती है। और सूर्य वंश में राम जी है। ये 4 चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु का माघ का महीना है। और माघ के महीने में मकर का सूर्य हो, अमृत के समान होता है, उसमें शक्ति होती है। उस शक्ति का पान करने से सारे प्रदूषण हट जाते हैं।
क्योंकि नहीं सूर्य गर जग प्रगटाता तो प्रदूषण कैसे फिर हट पाता। नहीं चंद्रमामृत बरसावे तो प्रदूषण यहां फिर कौन हटावे। नहीं चले यहां शुद्ध पवन ये इसको तो हनुमान चलावे। शुद्ध मिट्टी भारत की धरती अग्नि इसमें कौन जलावे। इसी पंच तत्व में और ये शरीर बन पाए और यही पांचों तत्व भगवान के जो प्रदूषण दे तो हटाए। क्षिति जल पावक गगन समीरा इनसे हटे प्रदूषण घर गिरा। घर घर में प्रदूषण को ये पांच तत्वों से आत्मा बनती है, शरीर बनता है और इस पंच तत्व में ही प्रदूषण हटाने की शक्ति है। इसको पंच परमेश्वर कल्प कहते हैं। ये भगवान कृष्ण ने सुनाया, राधे को सुनाया कृष्ण ने और राधे ने कृपा बरसा दी थी। और बरसाने वाली ये लली देखो बसंत यहां फैला दी थी। सब हटे प्रदूषण ब्रज के और देखो पावन ये धाम हुआ। और मना माघ में पर्व बसंत और सुगंध कृष्ण का ध्यान हुआ। चारों तरफ राधे और गोविंद की सुगंध ब्रजमंडल में फैल गई, भक्ति फैल गई। भगवान घर घर में भगवान ही भगवान का नाम का उच्चारण होने लगा। तो शाम रंग चढ़ गया इस ब्रज पर, हटे प्रदूषणता। इस कारण इस कल्प को कलयुग रहे सुनाए। कलयुग फैली काली मां हटा सके नहीं कोई। यहां तो अणुबम पर फूल रहे हैं सारे राजा। यहां सारे राजा अणुबम के प्रदूषण पर फूल रहे। रेडियो धर्मिता फैल जाती है अणुबम से और ये रेडियो धर्मिता सारे राष्ट्रों की वंश को कुल को ही समाप्त कर देती। ऐसी किरणें निकले उसमें और फैल कैंसर जाए। लाख बीमारी फैला दे वह अणुबम कहलाए। तो अणुबम राजा उस पर बड़ा गर्व करते हैं। सारे संसार में रोग रेडियो धर्मिता के कारण फैलते हैं, ये विज्ञान को भी पता नहीं है। हो तो वो उस पर चिंतन नहीं करता। फैले तो फैले, हर जगह फैल गया परमाणु। जल में भी देखो परमाणु, थल में भी देखो परमाणु, नभ में भी देखो परमाणु और आसमान में परमाणु। सब रेडियो धर्मी परमाणु। इस परमाणु से रोग फैलते और दूषित हो जाते सभी अणु। फिर कौन हटाए अणुबम को, ऐसा नहीं कोई परमाणु। वो परमाणु जो इन रेडियो धर्मी अणुबमों की सारी क्रियाओं को ही समाप्त कर दे वो परमात्मा होता है। और ये कृष्ण कल्प का पाठ खींच लेता है सारे किरणें और नहीं फैले कोई रेडियो धर्मी और सारी किरणें आ जाती हैं। जब आ जाते हैं श्री कृष्ण रूप किरणी तो राधा गोविंद की शक्ति से खिच खिच करके आते हैं। जितने भी सम्राट जगत के सब कैंसर ये फैलाते हैं। सारे रोगों की जड़ ये अणुबम है और इस पर सारे राजा फूल रहे हैं। मतलब विकास नहीं विनाश है, इसको विकास बता रहे हैं। डरा रहे हैं राजा सारे रावण जैसे बने हुए और बम के ऊपर फूल रहे हैं। देखो कितने तने हुए। कंस भी फूला, रावण फूला, हिरणाकश भी फूल गया और अब बड़े बड़े राजा फूले। भाई दुर्योधन भी फूल गया। फट गए सबके गुब्बारे और हार हूर सब झूल गया। जब ईश्वर को भूल गया तो ईश्वर में ही झूल गया। ईश्वर को भूल करके परमाणु बम को भगवान बताने वालों, कलयुग के राजाओं, अधर्म मत फैलाओ। इस रेडियो एक्टिविटी को रोको। ये आपका कोई विकास नहीं विनाश है। और इस विनाश को रोकने के लिए कल के अवतार इस भारत में आएंगे। लाल तारा उदय हो, हरा तारा उदजान। सारी रेडियो एक्टिविटी को पल में करे समाप्त।
तो वही योग, वही समय आ गया, वही कलयुग गति पाए। राजाओं के बस का नहीं अब अवतार कल किया है, तो कलंक अवतार अब बसंत फैलाएंगे। तुमने प्रदूषण फैला लिया राजाओं, अब हम बसंत फैलाने के लिए आ रहे हैं। रोक कोई नहीं रोक सके रे कृष्ण की और सरस्वती की बसंत भवानी, ऐसे पवन चलेगी जग में मंगल हो सब ये इंसान। सारे प्रदूषण हट जाएंगे, आ रहे हैं कल की भगवान। क्यों फूल रहे इन अणुबम पर भई, नष्ट करेंगे या भगवान। झांकी बने गोपाल की, अणुबम ने काम आएगा, नाचेंगे उस पर गोप ग्वाल। परमाणु विस्फोट सब हट जावेगा, विस्फोट करते कृष्ण जब तो चोट वहां भारी बने। बांके बिहारी जब अवतरण हो, अणु सब बेकार बने। सारे अणु बम बेकार होंगे। सदी 21वीं माय एक ही परमाणु शक्ति है जो श्री कृष्ण कहलाए। श्री कृष्ण ये विष्णु है। तुम्हारा अणु छोटा विष्णु, बड़ा विष्णु से बड़ा आज तक त्रिलोक में कोई नहीं हुआ। और विष्णु शांताकारम है, और तुम सारे बम रखने वाले राजाओं अशांताकारम हो। अरबों खरबों लगा रहे हो, जनता का धन हुआ बेकार। गर जनता को मिलता ये धन, जनता राम राज साकार। यदि अणुबम नहीं बनाते, इतने डरे हुए हो अपनी रक्षा करने के लिए, जाने क्या क्या तैयारियां कर ली। मृत्यु से बच सकता है क्या कोई राजा? यदि बच सकता हो तो हमारे सामने आए। जब मृत्यु से बच नहीं सकता तो तुम तो मृत्यु के बम बना रहे हो। तो कैसे बचे? कौन बचावे? बचाते हैं भगवान। अरे अणुबम सब बेकार हैं और धन का दुरुपयोग। सारे राष्ट्राध्यक्षों के अपनी प्रजा के धन का दुरुपयोग करके अणुबम और हथियार बना करके संसार को डराने का काम करते हैं, और भगवान इन अणुबमों को बेकार करने का काम करते हैं। भगवान भय रहित करते हैं पृथ्वी को, और ये भय फैलाने का काम करते हैं। तो जो डर फैला वे सब रावण, सारे राजा रावण है। अणुबम को बना बना कर देखो इनके कावन है। ये कैसे काम कर रहे हैं राजा कलयुग में? इसलिए छोड़ो अणुबम बनाना और कर लो विष्णु याद। सबसे बड़ा बम विष्णु अणु है और शांति सागर जान। ये अणु विष्णु शांति का क्षीर सागर है। तो संसार को चलाने के लिए, विकास करने के लिए हमें शांति चाहिए, न कि अणुबम। लेकिन सब राजा एक फटी चाल में चल रहे हैं, इसे रावण नीति कहते हैं। तो रावण नीति हारेगी। अब आए कल की अवतार, कोई बम यहां चले नहीं, सारे बम बेकार। यही तो विष्णु कल्प है, इसे सुनाया है कोई। सारे अणु की शक्तियां पानी पानी होए, तो पूरे अणु भगवान विष्णु की नाभि में यदि वो संकल्प भी कर ले तो बेकार हो जाता। तो जाओ आज से उनमें और शुरू खराबी होए। विस्फोटक शक्ति घट गई उनकी और नहीं विस्फोट अब होए। तो भगवान किसी घर घर में जाते हैं क्या? सारे अणुबम पर एक दृष्टि डालते ही कल के अवतार उनकी विस्फोटक शक्ति को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। चारों युगों में इतना अणु है उनके पास, विष्णु। इससे सारे अवतार विष्णु के अवतार होते हैं, और विष को हटाने के लिए तो धरती पर आते हैं। तो ये कल के अवतार माघ के महीने में सारा प्रदूषण हटा करके बसंत भारत में फैला देगा और सारे अणुबमों की शक्ति को ही समाप्त कर देगा। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार कलयुग में 21वीं शताब्दी में होकर रहेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। करी घोषणा श्री कृष्ण ने, सन्नाटा दानव गति पाए। डर गया कंस, डर गया दुर्योधन, और डरी कौरव सेना सब जाए। अरे गीताणु जब प्रकट किया कृष्ण ने, महाभारत में विजय हो जाए, नहीं शस्त्र कोई अस्त्र चला और पांडव देखो विजय बनाए। ऐसे विजय होती राजाओं। अरे देखो तुम इतिहास पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा इतिहास गीता का, जो श्री कृष्ण कलयुग में बताए। सारे अणु बेकार हैं, होंगे बंटाधार।
कृष्ण कल्प सुना रही वाणी रविवार का वार। इसे तुम कितने भी अणुबम बना लो, निस्तेज रहोगे और भारत अखंड रहेगा, विश्व का जगत गुरु होगा और कल के अवतार की शक्ति से भारत का नया नेतृत्व 21वीं शताब्दी में भारत में होगा। यह घोषणा वाणी कर रही है सर्वशक्ति वैभव गति मंगल रूपी धार। मंगल भारत हो गया और अणु शक्ति बेकार, विष्णु शक्ति प्रबल हो गई। और सुना दिया ये कल, विष्णु से बड़ा कोई नहीं है चारों युगों में। भगवान है तो विष्णु है, इसलिए विष्णु का महीना है, माघ का महीना, इसलिए हमें अणु शक्ति पर चोट करनी थी जो कर दी। अब खोट जिसके दिल में होगी वो खोट और चोट दोनों खाएंगे, बुरी तरह खाएंगे, चोट बुरी तरह निकलेगी खोट। और ओठ में देख रहे हैं कृष्णा और देखो विष्णु कल्प ये कहना। तो विष्णु कल्प के पाठ को भारत दिया सुना है, सारे अणु बेकार हो गए। धन्य ये भारत माता धन्य है जहां अवतार होते हैं। और कल के अवतार जब होता है तो सबसे पहले संसार की अणुबमों पर चोट करता है। तो देख लो वैज्ञानिकों अपने और अणु भंडार को खोजो तुम, अरे क्या क्या गड़बड़ हो गई वहां पर, देखो कुछ तो सोचो तुम। तो विष्णु का अवतार है, दशम रूप अवतार, भारत की रक्षा करे वही कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने, विष्णु कल्प प्रसंग, विष्णु तो शांति के शक्ति और सभी अणु हो भंग। बोलो जय विष्णु भगवान, बोलो कल के अवतार, बोलो आज के आनंद की।